Praise the Lord. हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको उसकी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बता रहे हैं और हम सबको खुदावंद यीशु मसीह ने इतना अच्छा किया कि उससे कि हम सब उन्हें अच्छे से आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पाए हम सबको और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे पापा को आपने अच्छे से रखा और हम सब प्रार्थना करते हैं प्रार्थना के निवेदन का कोई चीज को दूसरे करे बैठिए मैं दे देती बैठे 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 करिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज सब दुआ करेंगे भैया, आंखें बंद करिए। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, जो तूने हम सबको दिखाया प्रभु जी। हम तेरा लाखों बार धन्यवाद करते हैं, तूने हम सभी को जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा प्रभु जी। हम तेरा मन से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। जो भी तेरी आराधना स्तुति होती है प्रभु जी, वो सब आपके ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। और पिता, हम जानते हैं प्रभु जी, रोहित को तू सही सलामत पिता यहाँ तक लेके आया प्रभु जी। हम तेरा मन से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी आराधना स्तुति इस घर में होती है प्रभु जी, इस घर में जो भी परेशानी है प्रभु जी, इस आराधना के अनुसार प्रभु जी, इस घर की सारी परेशानी जो भी है पिता, इस घर से दूर होने पाए प्रभु जी। हम सभी के साथ हो प्रभु जी, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन करके प्रभु जी हमें उत्तर दीजिए प्रभु जी, और हमारे इस दुआ को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Praise the Lord. तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना को करते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा महान, तेरा प्यार है महान। मैं तो मैंने बोला था, तूने डाली मुझे दान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें लगाई तेरे दिल उसने दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें लगाई मेरे दिल में दी। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत पर चलते हैं। गीत का नाम है वो जय जयकार। सेना को होगा।
यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सबके लिए सब है सब, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है सब, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सबके लिए सब है सब, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है सब, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा गढ़ है। सागर को जिसने मिलाया, जगई को जिसने बचाया, सागर को जिसने मिलाया, जगई को जिसने बचाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं, जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। नहीं करते। माइक कैसे पकड़ के दीजिएगा। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने कुछ टाइम पहले अप्रैल में मैंने अपने बीएससी 4th ईयर के एग्जाम दिए थे, जिसका रिजल्ट मेरा 8 जून को आया था, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि रिजल्ट आया हुआ है। फिर मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे कॉल कर रहे थे, फिर मैंने जब उनके कॉल रिसीव किए तो उनने मुझे बताया कि मेरी क्लास में 2nd पोजीशन आई है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बार मेरा 2nd पोजीशन आया। और मेरे बहुत अच्छे नंबरों से मैंने अपनी बीएससी 4th ईयर पूरी कंप्लीट करी, अच्छे से मेरी नर्सिंग कंप्लीट है। उसके लिए मैं अपने खुदा का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। और कोई भाई बहन है जो गवाही देना चाहता है? सबनम एक कटोरे में बेटा पानी रख के यहाँ रख दो। और कोई भाई बहन है जो गवाही देना चाहता है वो आगे आ जाए और गवाही दे। गिटार बेटा जाके सिस्टर पीछे जाके रख दो।
और सब बच्चों को शैंकी सारे बच्चों को इधर बैठा दिया। ठीक, वेरी गुड, सब बच्चे बैठ गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने खुदा की स्तुति और महिमा करी और बहुत तायत से इन्होंने अच्छे से गीतों को गाया, ताली बजा बजा के गाया। ये सारे बच्चे पिता की दृष्टि में बने हैं और पिता इन्हें बहुत तायत से अपने वचन में बढ़ा रहा है। खुदा इन्हें बहुत तायत से बुद्धि समझ दे। आप सब जने अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब हम वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर बैठ जाओ सैंकी भैया के बगल में। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आप सब जानते हैं कि हम इस समय अलीगढ़ में हैं। रूत वहां ना जाइए, यहाँ आ जाइए। हम सब अलीगढ़ में हैं और मैं अलीगढ़ में आया हुआ हूँ, अपने घर में हूँ मैं। यहाँ पर हमारे रविका का घर है, क्या कहते हैं उसको, माइका है। बेटा नीचे देखना, स्टैंड लगा हुआ है, आराम से आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं। हम पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए इकट्ठा हैं। और धन्यवाद का विषय है कि हमारी बेटी सबनम खुदा की दया से 4th ईयर यानी कि पूरा BSc नर्सिंग इसने कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे नंबरों से आया है इसका रिजल्ट। अब आप सब दुआ करें कि ये बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब में लगे और बहुत जल्द लगे और ये अपने सारे कामों को जो पिता ने इसे करने के लिए दिया है इस पृथ्वी पर बहुत आयत से करने पाए। आप सब जानते हैं कि हमारी मदर इन लॉ जिनका नाम लिली हर्बर्ट था, खुदा कहता है कोई ना कोई एक जना ऐसा होता है पूरे घर में जिसके कारण घराना आशीष पाता है। हम सब एक मिट्टी के कण हैं। हमारे अंदर इतनी खूबी लियाकत नहीं है कि हम कुछ कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी माँ की तरह ही मेरी मदर इन लॉ थी और आज भी मेरे जहन में मेरी मदर इन लॉ वैसे ही है जैसे वो मेरे इस प्रतिदिन जीवन में थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में है। उनसे मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं, मैं उनको देखता था, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, बहुत कठिन परिस्थिति होती थी और वो उन परिस्थितियों में भी मैं उनको देखता था कि वो खुदा के गीतों में हाथ उठा के गीत गाती थी और खुदा के वचन में हमेशा आगे रहती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको देखकर भी मैं प्रभु में बहुत बढ़ा। और वो जब भी लखनऊ आती थी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत से भाई बहन जानते हैं कि मेरी मदर इन लॉ जब भी लखनऊ आती थी वो सारी मीटिंगों में मेरे साथ जाती थी। मैं कहीं पर भी मीटिंग लेने जाता था, वो तैयार होके मेरे साथ जाती थी। और उन्हीं की ये कार्य हैं, जैसे कि दाऊद को खुदा ने कहा, दाऊद मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा और तेरे बेटे सुलेमान को बुद्धि और समझ से भरूंगा। और एक समय आया जब सुलेमान ने यहोवा के विरोध में पाप किया तो खुदा ने सुलेमान से कहा कि तेरे पिता दाऊद के कारण ये विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। दाऊद मर चुका था लेकिन वो जीवित है खुदा की आत्मा में। आमीन। और दाऊद ने जो काम किया वो उसके पुत्र तक उसको मिल रहा है। आमीन। ठीक इसी तरीके से हमारे बीच में जो बहन लिली हर्बर्ट ने जो काम किया वो हम सबको आज मिल रहा है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जितने लोग हैं,
हम सबके जीवन में बहन लिली हर्बट ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। मैं उनके उपकारों का एक भी चीज चुका नहीं सकता, क्योंकि मैंने उनको देखा कि उन्होंने किस रीति से पूरे परिवार को एक करके और प्रभु के वचन में बैठा के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सिस्टर बैठिए। क्योंकि हम जानते हैं, बैठिए, हम जानते हैं कि खुदा अपने लोगों को जब बुलाता है तो उनके पीछे उनके घराने को आशीष और शांति देता है। आज ये सब बच्चे जो बढ़ रहे हैं, उनकी ये बहुत आशा थी कि बच्चे बहुत अच्छा बढ़ें पढ़ाई में और बहुत अच्छे मुकाम पे लगें। अब बहुत खुशी हो रही है कि सबनम ने उनके जो ख्वाब था, जो उन्होंने सोचा था, उसने वो ट्रेनिंग को पूरा किया। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सबनम को खुदा गवर्नमेंट जॉब दे और बहुत अच्छा जॉब दे। इस बच्चे के जहन में हमेशा अपनी नानी की जो बातें थी वो बनी रहें, क्योंकि वो इसके लिए आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आमीन। और हम सब प्रार्थना करने बैठे हैं, वचन को सुनने बैठे हैं। देखिए, बाइबल हम लाख पढ़ लें और लाख हम स्तुति महिमा के गीत गा लें और लाख हम प्रचार कर लें, लेकिन हम अगर एक दूसरे के जीवन से कुछ सीखे नहीं तो हमारा बाइबल को पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। हम सब के अंदर पिता ने बहुत बड़े गुण दे रखे हैं। आमीन। हम सब के जीवनों में खुदावन यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी सामर्थ दे रखी है। अब मैं सोचूं कि मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मुझे पिता माँ के गर्भ में रचे, इससे पहले कि मैं माँ के गर्भ से उत्पन्न हूं, बनाने वाले ने मेरे लिए एक योजना तैयार करी है। बनाने वाले ने मेरे लिए एक इच्छा तैयार करी है। बनाने वाले ने मेरे लिए एक कार्य को रखा है। आमीन है कि नहीं? सब ताली बजाएं। आमीन। है, बात मानते हैं कि नहीं? लेकिन वो जो उसने मेरे लिए रखा है, उसको मैं कैसे जानूं कि मेरे लिए उसने क्या रखा है? हमें तो याद रखो, ये बहुत बड़ा प्रतिफल खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा है। आमीन है कि नहीं? रखा है कि नहीं रखा है? और उस बड़े प्रतिफल को खुदा ने जो रखा है, उसको हमें ग्रहण करना है बात है कि नहीं? भाई, यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। आमीन है कि नहीं? लेकिन उसने कहा, एक आयत पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ेंगे। देखिए, अभी अभी मैं बोल रहा हूं, उससे पिता ने मुझे एक आयत दी है, हम निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से वचन सुनिएगा। हालेलुया। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है? देखें, यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। आमीन आमीन आमीन। सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। किसने? यीशु मसीह ने। लेकिन उसने सारे मानव जाति के पापों को तो ले लिया, लेकिन अब उसका पाप क्षमा किया जाएगा, जैसे बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। विश्वास करना है हमें, यानी उस विश्वास को ग्रहण करना है। जब यीशु मसीह एक रोगी को चंगा कर रहा है तो उसने कहा, गुरुवर मुझे दिखाई देने लगे। आमीन है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा, क्या तू विश्वास करता है? आमीन। क्योंकि तू विश्वास करेगा तो वैसा तेरे साथ हो जाएगा। तो उस विश्वास को
जिस विश्वास को खुदा ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेके हमें एक अनंत जीवन दिया, इससे पहले कि वो अनंत जीवन दे, अब जो कोई विश्वास करेगा, क्या करेगा? विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। कलाम में लिखा 15वीं आयत में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अब मेरे लिए काम तो रख दिया खुदा ने, अब मैं कभी खुदा के पास जाऊं ना, कभी खुदा से पूछूं ना कि खुदा मेरे जीवन में तूने क्या योजना रखी है। आमीन है आमीन। भाई। अब जो कोई विश्वास करे, क्या? अब जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने अपने काम को करा, लेकिन उस काम को हमें ग्रहण करना है। अब जब तक हम फल को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो फल हमें फलवंत नहीं होगा। आप बताइए, बिना फल को ग्रहण करे, बिना बीज बोए, आप में से कोई एक मुझे बताए, बिना बीज बोए आप फल प्राप्त कर पाएंगे? देखिए बेटा, बिना बीज बोए आप फल को प्राप्त कर लेंगे? है रिंकी बेटा क्या कह रही है? नहीं। रिंकी कह रही है नहीं। तो अगर फल को प्राप्त करना है तो सबने क्या करना होगा? बीज को पृथ्वी के अंदर बोना होगा, और जब पृथ्वी बीज को ग्रहण करेगी तब फल आएगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे आप सबके लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये रूथ खड़ी है इसके लिए, सबनम के लिए, किट्टी के लिए, शैंकी के लिए, रिंकी के लिए, सिफा के लिए, सामर्थ के लिए, एलिना के लिए, और एलिना की छोटी बहन है जैकलीन के लिए, सृष्टि के लिए, मोंटू भैया के लिए, हमारी माँ के लिए, है मेरी पत्नी के लिए, मेरे लिए, भाई बहन जो वचन को देख रहे हैं। आपको मालूम है इस समय बहुत भाई बहन वचन को देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सब जने, प्रेज द लॉर्ड, सब जने के लिए पिता ने एक योजना बनाई। अब अगर मैं उसे ग्रहण ना करूं, अगर मैं उसको जानू ना, तो मेरे लिए पिता ने जो योजना बनाई है वो कैसे पूरी होगी? और तब जब हम उसके वचन को नहीं जानते, जब हम उसके वचन को प्रतिदिन पढ़ते नहीं, जब हम प्रतिदिन उसके वचन में कान नहीं लगाते, तो पिता ने जो योजना हमारे और आपके लिए रखी है वो योजना, प्रेज द लॉर्ड, सब लोग सिफा जाके बंद कर दो, कैंसिल कर दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें उसको ग्रहण करना है। आइए हम निकालेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। सब लोग पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसकी 13वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा बेटा? हाँ, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, सुनो वचन क्या कह रहा है, बुद्धि की कमर बांधो। क्या करो? बुद्धि की कमर बांधकर। सामर्थ, सीधे बैठ जाओ, बच्चों से कुछ ना खेलो, मीटिंग चल रही है, बच्चों को छोड़ दो। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। आपने सुना होगा यहोशू से खुदा कहता है कि आप बांध, दृढ़ हो और अपनी कमर बांध दे, इधर उधर मत ताक, और पूरी रीति से हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, अपनी कमर बांध और स्थिर हो जा। क्यों कह रहा खुदा? क्योंकि खुदा उसको एक बहुत बड़ा प्रतिफल दे रहा है। क्या दे रहा है? और वो बड़ा प्रतिफल क्या था? जो सेवा मूसा ने करी, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पीछे बोले,
जो सेवा मूसा ने करी वही सेवा को खुदा यहोशू को दे रहा था। और इससे पहले कि उस सेवा को यहोशू लेके चले, कह रहा हियाब भाई दृढ़ हो जा, अपनी कमर कस ले, इधर उधर मत ताक। आमीन है कि नहीं? यानी इससे पहले कि मैं तुझे वो सेवा दूं, इससे पहले जो काम तुझे इस पृथ्वी पर करना है उसको करे, पहले तू उस बीज को ग्रहण कर जो मैंने तुझे दिया है। हमने बीज को ग्रहण नहीं किया, हमने खुदा की ओर दृष्टि नहीं करी और हमने कहा पता नहीं मेरे लिए क्या रखा है। ये बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। हमने अपनी समझ लगा दी और इस तरह से हम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा प्रतिफल खो बैठते हैं। क्या कह रहा? बुद्धि की कमर बांध। पढ़े जरा। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर। कैसे रहना है? सचेत का मतलब आज थक गए, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज थक गए हैं बहुत, आज चर्च नहीं जाएंगे, आज थक गए हैं बहुत, आज प्रार्थना नहीं करेंगे। यही बात है जो धूर्त तुम्हारे हृदय में लाता है। यही बात है जो धूर्त तुम्हारे हृदय में लाकर तुमसे तुम्हारे उस समय को चुराता है जो खुदा के साथ तुम बिताते हो। क्यों? खुदा कह रहा सचेत रहकर। सचेत क्यों? शैतान तुम्हारे पास से चाय पीने का समय नहीं चुराएगा। सबरम इधर देखो, शैतान तुम्हारे पास से टीवी देखने का समय नहीं चुराएगा। टीवी तुम देखते रहोगे, घंटों देखते रहोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोबाइल तुम घंटों चलाते रहोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम सारे कामों को करते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहां तुम्हें बाइबल पढ़ने का या प्रार्थना करने का या चर्च जाने का या मीटिंग में बैठने का या महासभा को सुनने का तुमने सोचा, वही तुम्हारे जीवन में ऐसा काम होता है कि तुम उस चीज को छोड़ देते हो। क्या कह रहा? सचेत क्यों? क्योंकि शैतान केवल एक काम करता है कि तुम्हारे पास से वो बीज को चुरा ले। बाइबल बताती है कि धूर्त जो है वो घात लगाए बैठा है। और कहां बैठा है? घर के द्वार में। कह रहा घर के द्वार के पास धूर्त घात लगाए बैठा है। और क्या घात लगाए बैठा है? कब फाड़ खाए। धूर्त कुछ अच्छा नहीं करना चाहता। धूर्त की युक्ति है नाश करो। इसलिए सचेत रहने को कहा है खुदा ने मुझे और आपको। कहा बुद्धि की कमर बांध। क्या कहा? पढ़े जरा। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। क्या चीज की आशा रखते हैं आप? क्या चीज की आशा रखते हैं? एक समय था जब सबरम ने इंटर पास आउट किया। जब इंटर पास आउट सबनम ने किया तो सबनम ने एक आशा रखी कि मैं बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग करूंगी। आमीन है कि नहीं? सबनम को नहीं मालूम था कि मैं बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग कैसे करूंगी। सबनम को नहीं मालूम था कि मैं 4 साल कैसे पढ़ूंगी। सबनम को नहीं मालूम था मैं कहां जाके पढ़ूंगी। ओ माय गॉड, सबनम कुछ नहीं जानती थी, लेकिन सबनम को एक आशा थी। क्या थी? आशा रखो। इससे पहले कि मैं कोई काम करूं, मुझे उस काम की आशा। इससे पहले कि वो सेवा, वो काम पिता तुम्हें दे, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की, उस काम की जो पिता ने तुम्हें दिया है, पूरी आशा रखो। आशा आप कैसे रखेंगे? जब आप वचन को पढ़ेंगे। आशा आप कैसे रखेंगे?
जब आप यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। आशा कैसे रखेंगे? जब आप यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे। आशा कैसे रखेंगे? जब एक दाखलता से डाली जुड़ी रहती है तो उसे आशा होती है कि ये दाखलता मेरे भोजन को मुझे देगी। आमीन है। आप में से कोई मुझे एक बताए, शैंकी मुझे बताओ, डाली जो पेड़ की डाली होती है वो कभी उतर के नीचे कुछ खाने आने को बटोरती है? कितनी बताओ बेटा? वो जो डाली पेड़ में लगी रहती है वो कभी जाके कुछ बटोरती है कि मैं क्या खाऊंगी? वो तो लगी है, तो उसे भोजन कौन दे रहा है? एक दाखलता, एक पेड़ की दाखलता जो सीधी खड़ी हुई है बात सही कि नहीं मम्मी? एक पेड़ की दाखलता जो सीधे से खड़ी हुई है, वो डाली उसमें जुड़ी हुई है और डाली को मालूम है कि मैं यहीं पर जुड़ी रहूंगी, मुझे भोजन मिल जाएगा, मुझे भोजन मिल जाएगा। और मिलता है कि नहीं? कितना भोजन मिलता है? पत्ते हरे रहते हैं। आमीन। पत्ते कैसे रहते हैं? और डालियों में क्या आता है? फल आता है। लेकिन जैसे ही डाली गिर जाती है नीचे, पत्ते सूख जाते हैं, फल कभी नहीं आएगा। उस डाली की लकड़ी, उस डाली के पत्ते मनुष्य के पैरों तले रौंदे जाएंगे और उसे आग में झोंका जाएगा। देखिए, पिता ने कहा, कलाम में लिखा, सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। किस अनुग्रह की पूरी आशा रखो? यीशु मसीह के समय मिलने वाला है। मिलने वाला है? भैया मुझे कुछ मिलने वाला है क्या? हेलो, मुझे कुछ मिलने वाला है क्या? यही तो बात मैं बता रहा हूं। कितनी जल्दी हम मायूस हो जाते हैं, कितनी जल्दी हम आशा खो देते हैं। कह रहा, वचन कह रहा, सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अब आप मुझे बताइए, जो मिलने वाला है, जो खुदा से मुझे मिलने वाला है, उसकी आशा अगर मैं रखूंगा, उस पर विश्वास में रखूंगा तो मुझे मिलेगा। आमीन है कि नहीं? लेकिन अगर मैं आशा नहीं रखूं, मैं विश्वास नहीं रखूं तो मम्मी कह रही नहीं मिलेगा। सच बात, मिलने वाला है, ये बात सृष्टिकर्ता ने लिखी। आमीन है कि नहीं? मिलने वाला है यीशु मसीह के अनुग्रह से। आमीन। ये सृष्टिकर्ता ने मुझे और आपको बताया, और सृष्टिकर्ता कभी झूठ। लेकिन कब मिलेगा? जब मैं आशा और विश्वास रखूंगा, और ये आशा और ये विश्वास मुझे उस काम के विषय में बताती है जो मेरे जीवन में मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य तुम्हें बढ़ा नहीं सकता, कोई मनुष्य बढ़ा नहीं सकता। अगर हम कहें कि मैं अपनी पत्नी के कारण बढ़ रहा हूं, या मेरी पत्नी कहे कि मैं रोहित के कामों के कारण बढ़ रही हूं, नहीं, रोहित नहीं होगा तब भी मेरी पत्नी इस पृथ्वी पर जिएगी। हमेशा याद रखना, न लगाने वाला, न सींचने वाला, बढ़ाने वाला सब कुछ है। आमीन। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो बढ़ाता खुदा है। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाने की चाह कर रहे हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं कि मेरे जीवन में पिता ये कार्य करें, इससे पहले कि आप जो चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में वो काम हो, पिता ने जो आपके लिए रखा है उस काम को पूरा करो। हमेशा याद रखना, वो झरना, कौन सा झरना था? शिवालों का, जहां पर स्वर्गदूत पानी हिलाता था और एक आकर उसी समय गिरता था और वो चंगा हो जाता था। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं?
तो पिता ने जो रखा था स्वर्गदूत, वो एक निश्चित समय पे आकर उस पानी को हिलाता था, और जो उस समय वहां पर जाके पहली बार में गिरता था उस पानी में, वो चंगा हो जाता था। तो पिता ने जो काम रखा है, पहले मैं उस काम को करूं, बाकी मेरे लिए सब कुछ मेरा पिता कर देगा। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? आपने देखा कि शबनम ने जब इंटर पास किया, तो एक समय था जब हमें पता चला कि शबनम इंटर पास आउट हो गई। 4 साल कैसे बीत गए मुझे आपको मालूम नहीं चला। आज शबनम कह रही, मैं बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग में पूरा अच्छे रैंक से पास हो गई और मैं पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। अगर मैं अपने पिता से प्यार करता हूं, बाइबल में कहा, सब मेरी तरफ देखो, बाइबल में कहा गया, एक पिता के 2 पुत्र। पिता अपने पहले पुत्र से कहता है, जा बेटा खेत में पानी डाला। वो कहता है, जी हाँ मैं जाता हूं। दूसरे पुत्र से नहीं, पहले पुत्र से कहता है, जा बेटा खेत में पानी डाला। वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पिता दूसरे पुत्र से कहता है, जा बेटा खेत में पानी डाला। वो कहता है, जी हाँ पिता मैं जाता हूं। आप सब जानते हैं, जो दूसरा वाला था जिसने कहा था मैं जा रहा हूं पानी डालने, वो नहीं गया। लेकिन जो पहला वाला था जिसने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, वो पछताया और जाकर खेत में पानी डालता है। तो गुरुवर ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम में से कोई मुझे बताए कि किस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा को माना। सबने कहा, पहले वाले पुत्र ने, जिसने पहले तो मना कर दिया लेकिन पछताकर वो खेत में पानी डालने गया। तो अगर मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं, तो मैं अपने पिता की जो इच्छा है मेरे जीवन में उसको पूरा करूं। आमीन है कि नहीं? अब बहन लिली हर्बट, जो मेरे लिए एक मां समान है, अब वो जब इस पृथ्वी पे थी तो उसकी इच्छा थी कि शबनम, किटी, शैंकी और ये सामर्थ, सिफा, सृष्टि, रूथ तो थी नहीं, लेकिन रूथ के लिए भी ये इच्छा होगी, ये बच्चे बड़े। अब ये बच्चों ने बहन लिली हर्बट को देखा, उनके प्यार को देखा कि इन बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उन कामों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो काम ऐसे थे कि उन्होंने सब कुछ करा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सगी माँ भी अपने बच्चों के लिए वैसे काम नहीं कर सकती जो उस बहन ने करा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगर शैंकी कहे कि मैं अपनी नानी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन नानी की एक ख्वाहिश थी कि शैंकी इस पृथ्वी पर ऐसा काम करे, बढ़े, कि जो भी वो जाए तो सब कहें कि कितने अच्छे बच्चे और कितने बड़े जगह पे पहुंच गए। वो मुझसे हमेशा ये कहती थी। तो शैंकी अगर अपनी नानी से प्यार करता है तो वो चीज करके दिखाएगा ना। अब अगर वो कहे मैं अपनी नानी से बहुत प्यार करता हूं था, मैं, मेरे लिए नानी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो उन बातों को ना कहे करे कि जो नानी सोचती थी। तो शैंकी, नानी के से आपने प्यार नहीं किया। जिस शबनम ने एक ऐसे समय पर भी उस कोर्स को पूरा किया जब इसके लिए बहुत कठिन घड़ी थी, और ये जानती थी कि जब मैं इस कोर्स को पूरा करूंगी तो मेरे जो माँ समान है वो बहुत खुश होगी। आमीन। वो चाहे जहां कहीं पर भी हो वो खुश होगी। किट्टी के लिए खुदा ने नानी को दिया और नानी ने इसको बहुत तायत से सब कुछ करके करा, लेकिन नानी क्या चाहती थी कि किट्टी बहुत अच्छे से पढ़ के एक कोर्स करके आगे बढ़े, है ना।
अब अगर कितनी प्यार करती होती नानी को तो कितनी कोर्स को हर चीज को पूरा करती कि नहीं करती, करती कि नहीं करती? पहले बताओ। वही वाली बात है ना कि किसने अपने पिता की आज्ञा मानी। देखो एक बात समझो, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करूं लेकिन अपनी पत्नी का लिए एक भी काम ना करूं तो बेकार है मेरा, है बात से कि नहीं? लेकिन अगर मैं काम करूं तो मेरी पत्नी कहीं पर भी जाएगी वो मेरे लिए हमेशा ईमानदार रहेगी। आमीन है कि नहीं? हमेशा याद रखो बच्चों, हमारे पिता ने हमें ये बातें सिखाई हैं। अभी भी समय नहीं गया, अभी भी तुम लोग के पास वो टाइम है, अभी भी तुम लोग की लाइफ में वो समय है कि तुम्हारे जो नानी जो चाहती थी उस चीज को तुम करके बन के वहां पर खड़े हो। आमीन। क्योंकि हमारी मोंटू भैया और संजू भैया और नाना और हम सब की रिंकी और रबेका और बिंदु दीदी, हम सब की यही ख्वाहिश है कि ये बच्चे बढ़े। आमीन है कि नहीं? है बात से कि नहीं? हम लोग हमेशा इन बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो बेटा वचन क्या बता रहा? याकूब पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, मिलने वाला है। बस तुम अपने कामों को पूरा करो, सब कुछ होगा। आप पढ़ाई में मन नहीं लगता, ट्यूशन जाने के लिए हम रोते हैं, लेकिन अगर हम ट्यूशन जाएंगे पढ़ेंगे हमारा ही भला होगा, हम ही बढ़ेंगे। हमेशा याद रखो, माँ बाप बच्चों को इसलिए नहीं मारते कि उन्हें अच्छा लगता है, माँ बाप बच्चों को इसलिए मारते हैं कि वो लाइफ में आगे बने, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े। जिस तरह से हम संसार के बुरे माँ बाप हो के अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें चाहते हैं, ये हमारा पिता है, ये हमारे लिए सदा अच्छा चाहता है। और उसने कहा जो कोई आशा रखता है उसे खुदा अनुग्रह के साथ वो सामर्थ्य के काम देगा जो तुम्हारे लिए रखे। मिलेगा, ये ना सोचो मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बल्कि ये सोचो कि मुझे देने वाला बहुत बड़ा है, क्योंकि जो मुझे देगा वो सृष्टि करता है। उसका किसी मनुष्य पे भरोसा ना रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसे ही करके तेरे सारे काम सफल होंगे। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मैं तो अपने आने वाले समय के विषय में नहीं जानता कि मैं कल हूंगा भी कि नहीं। तो देगा कौन? खुदावन यीशु मसीह। और जो खुदावन यीशु मसीह देता है वो बड़ा देता है। आमीन। उसने हमेशा वचन में कहा मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग के उत्तम से उत्तम खजाने से दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें पृथ्वी पर सबसे उत्तम फल तो दूंगा ही, और साथ ही साथ मैं तुम्हें स्वर्ग का भी सबसे उत्तम फल दूंगा। पता है क्या कहा खुदावन यीशु मसीह ने? मेरे पीछे बोलो। उसने हमसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, एक भी उत्तम वस्तु मैं रख ना छोड़ूंगा। एक एक चीज तुझे दूंगा, ये मेरे खुदा का वादा है। फिर हम ये पूछो उससे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा? क्यों ये बातें करते हो? जब तुम ये बातें सोचते हो तुम संदेह करते हो। जब तुम ये बातें सोचते हो तो तुम अपने पिता को इनकार करते हो जो तुम्हें सब कुछ देने में सामर्थ्य है। उसने कहा मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके। उसने कहा मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए
कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन न सके। देख, मैं अपना बल बंधाना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा, और जो प्रार्थना तू करता है उसको पूरा करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर तेरे लिए तेरी ऊपर अपना हाथ बना के रखूंगा, पूरा करूंगा। आमीन। लेकिन कब? जब हम उस उपहार को ग्रहण करेंगे। कब? जब हम अपने पिता के समय को खोएंगे नहीं। कब? जब हम अपने पिता के समय को अपने जीवन में बना के रखेंगे। कब? जब जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करेंगे। कब? जैसा पिता ने कहा वैसा करने के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। हम पिता के वचन को प्रतिदिन पढ़ेंगे। हम प्रतिदिन पिता के वचन को पढ़कर सुनकर उसे अपने हृदय में रखेंगे। हम हर दिन पिता के वचन का भय मानेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कौन चर्च जा रहा है, कौन चर्च नहीं जा रहा। हम सबसे पहले उठ के तैयार होकर चर्च जाएंगे। हम सबसे पहले उठ के बाइबल को पढ़ेंगे। हम अपने जीवन में अपने पिता को स्थान देंगे, और तब पिता हमें हमारे जीवन में सबसे उत्तम उत्तम वस्तुओं को देगा। आप मुझे बताइए, आप उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं? बताइए, आप बताइए। यीशु मसीह के पास सारी उत्तमता है। आमीन। यीशु मसीह के पास सामर्थ्य के काम है। आमीन। अगर आप उत्तम चीजों को ग्रहण भी कर लेंगे और अपने पिता का इनकार कर देंगे तो आप अपने जीवन से सब कुछ खो देंगे। उसने कहा, यदि तू इस पृथ्वी की सारी चीजों को प्राप्त कर ले परंतु प्रेम न रखे तो तेरा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि इस पृथ्वी पर तुझे सब कुछ मिल जाए और हर एक चीज को प्राप्त कर ले परंतु मेरे वचन को ना जाने तो तेरा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्या करना है हमें? बताइए, क्या करना है? हमें जो समय मिला है उस समय में हमें पिता के कामों का बखान करना है। हमें जो समय मिला है उस समय में हमें अपने पिता के सारे कामों को पूरा करना है। हमें हर एक चीज को पूरा करना है। रबिका, हमें क्या करना है बताओ? कैसे करेंगे? मन लगाना पड़ेगा वचन में। वचन में मन लगा के हमें पूरी तरीके से जैसा पिता ने कहा वैसा करना है। आमीन। देखिए, मिलेगा अवश्य, लेकिन कब मिलेगा? जब हम उसकी आशा जो उस पर हमने रखी है उसमें बने रहेंगे। कब? जब दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी। लेकिन अगर दाखलता से डाली टूट जाएगी तो नहीं मिलेगा। एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना तब पूरी होती है जब तुम उसकी प्रार्थना पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू ये विश्वास करता है कि जो कुछ तू मांगता है मैं तेरे लिए कर दूंगा? उसने कहा, हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह चाहता तो बिना बोले उसके लिए जो चीज थी वो पूरा कर देता, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों उससे पूछा, क्या तू ये विश्वास करता है कि जो तू मांगता है वो मैं पूरा कर दूंगा? उसने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि जो तू मैं मांगता हूं वो तू पूरा कर देगा। उसने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। हमेशा याद रखना, हमारा खुदा हमारे जीवन में तब अनुग्रह के कार्य करेगा जब हम विश्वास करेंगे। अगर हम विश्वास ही ना करें तो पिता ने कहा, एक अविश्वासी के लिए कुछ भी संभव नहीं है। इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, इससे पहले कि तुम मेरे वचन में बैठो, इससे पहले कि तुम मेरे वचन में गीत और स्तुति के महिमा के गीत गाओ, तुम विश्वास करो कि मैं हूं, और तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे साथ हो जाएगा।
तब यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। आमीन। तो हम सबको इन बातों को ग्रहण करना है। मुझे क्या काम मिला है, मुझे क्या काम मिला है, मुझे क्या काम मिला, जो काम आपको दिया गया है उसको आप ईमानदारी के साथ करें और इस पृथ्वी पर पिता का भय मानें। आगे फलवंत करना पिता का काम। वो अपने आप सब कुछ करेगा, हर चीज अपने आप होगी, लेकिन जो काम पहले मुझे दिया गया है उस काम को मैं पिता का भय मान के करूं। आमीन। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रविता जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। इस घर में खुदावन आपके वचन के लिए खुदावन द्वार खोला मेरे खुदावन आप जानते हैं खुदावन इस परिवार की खुदावन क्या घटी कमी है खुदावन से पूरा करिए खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग खुदावन यहाँ बैठे हैं खुदावन सबके आप दुख तकलीफों को जानते हैं मेरे खुदावन इन सब की खुदावन दुख तकलीफों को दूर करिए खुदावन। अपने वचन की खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन कि आपका वचन ये समझे और उसे ग्रहण करने वाले बन सके खुदावन। हम सबको बुद्धि दीजिए अपने वचन की खुदावन। हम उसे सुना खुदा आपका वचन खुदावन भूलने वाले नहीं भी समझने वाले बन सके, उस पर चलने वाले बन सके खुदावन। हमारे गुनाहों को माफ करिए खुदावन, हमें अपने हाथों में लीजिए खुदावन आप इन्हें अच्छे खुदावन नकलों से खुदा अलीगढ़ लाए खुदावन। हमें खुदावन परसों हम लोग जाएंगे खुदावन, हमारी रक्षा करिए खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ पर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके कल की प्रार्थना दिन में 1 बजे होगी। बहन रिंकी के यहाँ होगी, बहन रिंकी के यहाँ इनके घर में कल दिन में 1 बजे प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।